नमस्कार दोस्तों। भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने 22 जुलाई को अनिवार्य मतदान विधेयक निजी सदस्य विधेयक के तौर पर पेश किया था, जिस पर कि नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अनिवार्य मतदान विधेयक 2022 संविधान के अनुच्छेद 117 के तहत विचार करने की अनुशंसा की है। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अनिवार्य मतदान विधेयक 2022 क्या है। जैसा कि अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अनुशंसा के बाद इस पर शीतकालीन सत्र में चर्चा हो सकती है। आखिर अनिवार्य मतदान विधेयक 2022 क्या है। ऐसे में आइए समझते हैं कि क्या कोई व्यक्ति यदि मतदान नहीं करेगा तो उसको सजा होगी, और यदि कोई व्यक्ति लगातार मतदान कर रहा है तो ऐसे में उसको प्रोत्साहन मिलेगा। आइए आज के इस वीडियो में इन्हीं सबको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि झारखंड के भाजपा अध्यक्ष और लोकसभा सांसद दीपक प्रकाश ने 22 जुलाई 2022 को निजी विधेयक पेश किया, और इसमें दीपक प्रकाश ने कहा कि बहुत ज्यादा प्रयासों के बाद भी चुनाव में 60% से ज्यादा वोटिंग नहीं होती है, और वहीं दुनिया भर में ऑस्ट्रेलिया, यूनान जैसे देशों में मतदान करना अनिवार्य होता है। ऐसे में दीपक प्रकाश ने इस प्रस्ताव में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति मतदान नहीं करता है तो ऐसे में उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। वहीं यदि कोई व्यक्ति लगातार मतदान करता है तो ऐसे में उसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जैसा कि इस प्रकार का विधेयक पहली बार 1998 में लाया गया था। उस समय के कांग्रेस सांसद सुब्बारामी रेड्डी द्वारा 1998 में पहली बार इस प्रकार का विधेयक लाया गया था। जैसा कि 1998 में लाए गए विधेयक में भी कुछ इसी प्रकार की बातें थी। 1998 के विधेयक में मतदान न देने पर जो सजाएं दी गई थी वही 2022 के इसी सजा को ही बढ़ा दिया गया है। ऐसे में आइए आज के और 1998 के विधेयकों को समझते हैं कि जैसा कि 1998 में यदि कोई व्यक्ति मतदान नहीं करता है तो ऐसे में उसके ऊपर 100 रुपये जुर्माना लगाने का प्रस्ताव था, जो कि वर्ष 2022 के विधेयक में इसे बढ़ा करके 500 कर दिया गया है। 1998 के विधेयक में 1 दिन का जेल था, वहीं इस बार के विधेयक में 2 दिन की जेल का उल्लेख किया गया है। वहीं 1998 के विधेयक में यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है, ऐसे में यदि वह मतदान नहीं करता है 4 दिन का वेतन काट लिया जाए। वहीं इस बार के विधेयक में इसे बढ़ा करके 10 दिन कर दिया गया है। 1998 में 1 साल के प्रमोशन पर रोक था, वहीं अब इसे बढ़ा करके 2 साल कर दिया गया है। 1998 के विधेयक में यह भी उल्लेख किया गया था यदि कोई व्यक्ति मतदान नहीं करता है तो ऐसे में वह 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन इस बार इसमें भी अवधि बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया है। और वहीं यदि कोई व्यक्ति लगातार 15 सालों तक मतदान करता है तो ऐसे में उसे प्रोत्साहन के रूप में नौकरी या किसी अन्य प्रकार की चीजों में पहले वरीयता दी जाएगी। ऐसे में इन सब का सीधा अर्थ यह है कि यदि अनिवार्य मतदान विधेयक 2022 पास होता है तो ऐसे में सभी लोगों का मतदान करना जरूरी हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कुछ भी बहाना करके चुनाव में वोटिंग नहीं करता है तो ऐसे में उसके ऊपर यह सब कंडीशन लगाया जा सकता है। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर इस विधेयक पर क्या होता है।